बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भागलपुर के टाउन हॉल में कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले महिलाओं से संवाद स्थापित किया और अपने वादों से जनता को प्रभावित करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि राज्य में राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो उनकी प्राथमिकता सभी योजनाओं को धरातल पर लागू करने की होगी। उन्होंने अपनी योजनाओं का खाका खींचते हुए कहा कि माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे, जबकि घरेलू महिलाओं के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त की जाएगी। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा। घरेलू सिलेंडर का दाम घटाकर 500 रुपया किया जाएगा और प्रत्येक परिवार को सरकार से 6000 से 7000 तक की आर्थिक मदद सुनिश्चित की जाएगी। तेजस्वी यादव ने इन वादों को अपनी पार्टी के प्राथमिक लक्ष्यों में शामिल बताते हुए भरोसा दिलाया कि अगर बिहार में राजद गठबंधन की सरकार बनी तो ये वादे जल्द ही लागू किए जाएंगे। इस संवाद कार्यक्रम के जरिए उन्होंने महिलाओं के साथ साथ अन्य वर्गों तक अपनी योजनाओं का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया और राज्य के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। वृद्ध लोगों का या विधवा लोगों को या दिव्यांग लोगों का जो मिलता है 400, फिर 400 को जो है हम लोग 1500 रुपए देने का काम आखिरकार हम सब लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। गैस सिलेंडर जो मोदी जी ने 1200 रुपए कर दिया है तो 500 रुपए करने का काफी जो है बचत होगा। आप लोगों को जो है आर्थिक न्याय मिलेगा। इसी के तहत ये योजना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि खास तौर पे जब हम लोगों ने सर्वे कराया तो 94 लाख परिवार ऐसा है जिसका आय महीना में 6000 रुपये। तो खास तौर पे उन महिलाओं को आर्थिक न्याय जो है मिलेगा और कम से कम बचत हो। घर पे बच्चा अगर बीमार पड़े तो दवा खरीद ले अपने मनपसंद। तो ये फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर को देने का काम है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज भागलपुर में प्रेस को संबोधित करते हुए राज्य की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार प्रदेश की समस्याओं का समाधान करने में असफल रही है और अब बदलाव का समय आ गया है। तेजस्वी यादव ने बताया कि वे आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत भागलपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह यात्रा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में जनता की समस्याओं को समझना और आरजेडी की नीतियों को आगे बढ़ाना है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि 20 सालों तक उनकी सरकार, मुख्यमंत्री बिहार के लोगों ने उनको बहुत मौका दिया, इससे ज्यादा किसी को मौका नहीं मिला। भले ही तीसरी नंबर की पार्टी हो, अपने दम पे नहीं हो, लेकिन उन्होंने 20 साल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, है कि नहीं। तो एक ही जमीन में एक ही ब्रांड का अगर बीज आप 20 सालों तक रोपिएगा तो जमीन भी खराब हो जाता है और आपको फसल भी जो है सही से नहीं मिलता है। तो अब बिहार के लोगों को नई बीज डालने की जरूरत है, ताकि आने वाली जो हमारे फसलें हैं, जो नस्लें हैं, उसको एक नया बिहार मिले। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच गतिविधियां तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को भागलपुर के टाउन हॉल में महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया। इस दौरान सुल्तानगंज क्षेत्र से चंदन सिन्हा के नेतृत्व में सैकड़ों जदयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। चंदन सिन्हा ने जदयू से त्याग पत्र देकर अपने समर्थकों के साथ राजद का दामन थामा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने संकेत दिया कि यदि शीर्ष नेतृत्व निर्देश देगा तो वे सुल्तानगंज क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के तहत वे बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं,
जिसमें भागलपुर भी शामिल है। इस यात्रा का उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करना और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। साथ ही हाल के महीनों में अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जदयू में शामिल होने का सिलसिला भी देखा गया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। आज हम लोग तेजस्वी यादव जो हमारे नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, उसको मजबूत करने के लिए उसके आस्था और उसमें विश्वास हम लोगों का बढ़ा है, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई अकेले ऐसे नेता हैं लालू प्रसाद यादव जिन्होंने जुल्म के खिलाफ कभी अपना हथियार नहीं डाला। वो लाख मजबूरी सहे, उन्होंने जेल काटा, सारे न्याय अन्याय उनके ऊपर हुआ, लेकिन वो कभी हिले नहीं और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए हमेशा डटे रहे। और हमारा समाज अगर मजबूत नहीं होगा तो हम लोग को आज जो देख रहे हैं ये फिरकापरस्त लोग जिन्होंने देश को कमज़ोर करने का कोशिश कर रहा है, उससे हम लोग काफ़ी मजबूर हैं। और हमारे जितने भी आज देख रहे हैं, जितने भी लोग आज हमारे साथ, सैकड़ों जदयू और भाजपा के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने जदयू और भाजपा के अपना जो कार्यकर्ता था उन्होंने त्याग पत्र देते हुए और आरजेडी का आज दामन थामा है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की बड़ी जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर करती है। गांव में रहने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए खेती किसानी करते हैं। हमारे अन्नदाता किसान भाई देश को भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे अन्नदाता के सम्मान में भारत सरकार हर वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाती है। भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक सदैव समाज के हर तबके की सेवा के लिए तत्पर रहा है। एसबीआई किसानों की सेवा और उन्नति के लिए भी निरंतर कार्यरत है। इस वर्ष एसबीआई ने किसान दिवस को अन्नदाता महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक कार्यालय भागलपुर के उप महाप्रबंधक श्री मनीष कुमार मिश्रा जी किसान भाइयों और देशवासियों को अपना महत्वपूर्ण संदेश देंगे। तो आइए मिलकर अपने अन्नदाताओं का सम्मान करें और अन्नदाता महोत्सव को सफल बनाएं। भारतीय स्टेट बैंक सदैव आपके साथ है। देवियों और सज्जनों, नमस्कार। एक सुप्रसिद्ध उदाहरण है, मैं किसानों को पसंद करता हूँ क्योंकि किसान पालन पोषण करता है, वह चीजों को बढ़ता हुआ देखता है। इसलिए आज जब हम राष्ट्रीय किसान दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हैं, तो हम अपने राष्ट्र की रीढ़, हमारे मेहनती किसानों, अन्नदाताओं का सम्मान करते। सही ही कहा गया है कि खेतों से लेकर दावतों तक किसान राष्ट्र की नींव है। अगर आपका पेट भरा है तो याद रखें, इसमें किसानों का हाथ है। हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह दिन हमारे समाज में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देता है। भारतीय स्टेट बैंक, जो हर किसानों का भरोसेमंद भागीदार है, 16 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाला एक सप्ताह के अन्नदाता महोत्सव के माध्यम से उनके साथ इस अवसर को मनाने पर गर्व करता है। इसके अलावा इस शुभ दिन पर आपके साथ एक ऐसे विचार पर चर्चा करना सम्मान की बात जो हमारे राष्ट्र के भविष्य के लिए बहुत महत्व रखता है। विकसित भारत 2047, जैसा कि हम एक समृद्ध, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इस दृष्टि की आधारशिला हमारे किसानों के सशक्तिकरण में नहीं, हमारे किसान हमारे कृषि जगत की धुरी है। अतः विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए उनका सुखी और समृद्ध होना आवश्यक है। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 11वें भागलपुर रंग महोत्सव के दूसरे दिन कला और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। कला केंद्र लाजपत पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ संगीता तिवारी, डॉक्टर सुमन सोनी, पम्मी अम्बस्ट, अंजलि घोष, मिनी कुमारी और अनुपमा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। दूसरे दिन असम की लोक परंपरा पर आधारित बिहू नृत्य से दिन की शुरुआत हुई, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद माउंट फारविस स्कूल की छात्राओं ने सामूहिक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं शहर के घंटाघर चौक, आदमपुर चौक, मानिक सरकार चौक और कोतवाली चौक पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। इन नाटकों के माध्यम से सामाजिक संदेशों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों के साथ सैकड़ों दर्शक उपस्थित रहे। रंग महोत्सव के सदस्य और आयोजन से जुड़े अन्य लोग भी पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम
कार्यक्रम में शामिल हुए। भागलपुर रंग महोत्सव के दूसरे दिन ने कला और संस्कृति के इस उत्सव को नई ऊंचाइयां दी। कार्यक्रम का समापन तीसरे दिन की भव्य प्रस्तुतियों के साथ होगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में प्रस्तावित हवाई अड्डा निर्माण को लेकर विवाद तेज हो गया है। इस परियोजना के लिए चिन्हित जमीन के विरोध में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी उपजाऊ भूमि देने से साफ इनकार कर दिया। किसानों ने कहा कि चिन्हित भूमि सिंचित और अत्यधिक उपजाऊ है, जहां साल में 3 फसलें धान, गेहूं और मूंग की खेती होती है, जबकि गंगा पंप नहर योजना के माध्यम से इस क्षेत्र में सिंचाई की समुचित व्यवस्था है, जिस पर किसानों की आजीविका निर्भर करती है। किसान अपनी जमीन को रोजी रोटी का साधन बताते हुए उसे एयरपोर्ट निर्माण के लिए देने को तैयार नहीं है। किसानों ने हवाई अड्डा निर्माण के लिए चिन्हित भूमि का प्रस्ताव तुरंत वापस लिए जाने की मांग की है। साथ ही परियोजना के लिए किसी अन्य स्थान को चुनने की बात कही, जो जिला मुख्यालय से अधिक निकट है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि वह उनकी समस्याओं को समझे और इस विवाद का समाधान निकाले। किसानों ने सुझाव दिया कि हवाई अड्डा निर्माण के लिए गौराडी क्षेत्र उपयुक्त होगा, क्योंकि यह जिला मुख्यालय से करीब है और अपेक्षाकृत कम विवादित है। तो जमीन है कस्बा मौजा, सुजापुर मौजा, ये सब जमीन जो है हम लोग सिंचाई के अंतर्गत आता है। आज 60-65 बरस से यहाँ सिंचाई हो रहा है, सिंचित भूमि है, हम लोग इसी से जीते खाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। अगर सरकार बनाती है तो क्या कीजिएगा? अगर सरकार बनाती है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे हम लोग। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज भागलपुर पहुंचे, जहां टाउन हॉल में आयोजित कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं से सीधा संवाद स्थापित किया और पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजद की सदस्यता ली। तेजस्वी यादव ने कहा कि नए सदस्यों के जुड़ने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति मिलेगी। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजद की लड़ाई गरीब, वंचित और शोषित वर्ग के हक के लिए है और हर कार्यकर्ता इस लड़ाई में हमारी ताकत है। तेजस्वी के आगमन को लेकर राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पूरे शहर में उनके स्वागत के लिए बैनर और झंडों से सजावट की गई थी। दरअसल कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी को जिला स्तर पर मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए प्रेरित करना है। तेजस्वी यादव का यह दौरा राजद की जमीनी पकड़ को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्साहपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय परिवार ने रामानुजन जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस कार्यक्रम में वार्डन सपना कुमारी, शिक्षिका फूल कुमारी और सारिका निगार के साथ छात्राएं अंजलि, प्रियम, सोनाक्षी, सोनाली, खुशी, राजनंदिनी, करिश्मा सहित सभी छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। राष्ट्रीय गणित दिवस के इस आयोजन ने न केवल गणित के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाई, बल्कि महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के योगदान को याद करने का भी अवसर प्रदान किया।